इंटरवल देन हमारे पास एन थीटा यानी कि इसका कोई भी मल्टीपल होता है वो लाई करता है एन टाइम्स ए एन टाइम्स बी में। यानी कि आपको लेट्स सपोज गिवन है कि थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, देन आप बताएं कि टू थीटा बाई थ्री ये कौन सी क्वाड्रेंट में आएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आप सॉल्व किस तरह से करोगे कि ऊपर मैंने सिंपल से थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट कहाँ से कहाँ तक होता है, पाई से थ्री पाई बाई टू। सेट है। अब क्या करना है कि टू थीटा बाई थ्री कहाँ से होगा, टू बाई थ्री से आप इसको मल्टीप्लाई कर लोगे, टू बाई थ्री एंड थ्री बाई टू पाई, एंड दिस इज टू पाई बाई थ्री एंड दिस इज पाई। अच्छा, टू पाई बाई थ्री हमारे पास क्या होता है, पाई बाई थ्री इज 60 एंड टू टाइम्स दिस इज 120 डिग्री एंड दिस इज 180 डिग्री। और 120 से 180 डिग्री तक कौन सा क्वाड्रेंट होता है, हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट होता है। तो इस तरह से सिंपली आप वो फाइंड कर सकते हैं। तो चलो हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं इनवर्स ट्राइगोनोमेट्री का। तो नोट्स अगर आपने खोली हुआ है तो बेहतर रहेगा। और यहाँ पे अच्छा, अगर आपने ऑनलाइन इस लाइव लेक्चर की भी नोट्स बनाने हैं तो आप खुद के, हर बंदा अपने स्टाइल से नोट्स लिखता है ना, तो आप कर सकते हैं। और बीच में अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है तो मुझे पूछ लिया करें मुझसे। अच्छा, तो हम स्टार्ट कर लेते हैं इनवर्स ट्राइगोनोमेट्री। इनवर्स ट्राइगोनोमेट्री, यहाँ नेम से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। देखो, हमारे पास कोई ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन होता था और वो किसी एंगल पे अप्लाई होके हमें कोई कांस्टेंट वैल्यू देता था। सही है, मतलब रेशियो दे देता था जो कि साइन हमारे पास परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज इसका रेशियो होता है। तो इनवर्स का मतलब ये है कि 45 का साइन मुझे 1/√2 देता है। ठीक है। तो इनवर्स रिलेशन मतलब इसका अपोजिट, कि 1/√2 पे मैं कुछ अप्लाई करूँ यहाँ पे, यहाँ पे मैं कुछ अप्लाई करूँ and वो मुझे वापस 45 डिग्री दे दे। सही है। यहाँ पे मैं जो चीज अप्लाई करूंगा वो मेरा होगा इनवर्स फंक्शन। सही है, मतलब ये फंक्शन के उलट काम करता है। लेट्स सपोज मैं आपको सिंपल एग्जांपल दे दूं, एफ ऑफ टू इज इक्वल टू फोर। सही है, एफ ऑफ टू इज इक्वल टू फोर। फंक्शन अगर टू पे अप्लाई होता है तो वैल्यू देता है फोर की। अच्छा, मुझे यही बताओ कि एफ इनवर्स ऑफ फोर विल बी, ये क्या होगा। तो लगे ले दे सलाम लेकर भाई आंसर दे दे। बोले तो टाइपिंग की चैट करते नहीं है। अच्छा, डायरेक्ट माई होगी। तो एफ इनवर्स देखो, टू पे अप्लाई किया, फोर दिया। इनवर्स का मतलब होता है कि वापस फोर पे अप्लाई करूँ तो मुझे वापस क्या दे दे, टू दे दे। इनवर्स का ये मतलब होता है। सही है। तो हम पहले इनवर्स रिलेशंस पढ़ते हैं। रिलेशन इन फंक्शन का मैं डिफरेंस आपको बता दूंगा कि फंक्शन क्या होते हैं और जनरल जो रिलेशंस होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं। एक हमारे पास पहला हम स्टार्ट करते हैं, पहला हम स्टार्ट करते हैं इनवर्स रिलेशन। अच्छा, ये चीज़ जो मैं समझा रहा हूँ इसके साथ आपके फंक्शंस भी क्लियर होंगी, यानी थ्योरी जो है वो ओवरऑल फंक्शन, क्योंकि ट्राइग्नोमेट्रिक साइन का ये भी हमारे पास फंक्शंस ही है एक्चुअली। तो इनकी जो मैं रिलेशन और फंक्शन की थ्योरी समझा रहा हूँ वो सबके लिए अप्लाई होगा। तो इनवर्स रिलेशन ऑफ जनरल साइन फंक्शन, जनरल साइन फंक्शन जो कि हमने पढ़ा था जिसका डोमेन ऑल रियल नंबर होता है। सही है। अच्छा,
ये रिलेशन जो था साइन फंक्शन का, ये किस तरह डिफाइन होता है? y इज इक्वल टू साइन x, यानी कि यहाँ पे कोई एंगल होता था एंड यहाँ पे कोई हमें रेशियो देता था। सही है। तो इनवर्स किस पे अप्लाई होगा? साइन इनवर्स y पे अप्लाई होगा और हमें देगा x। सही हो गया। और यहाँ पे मैं वेरिएबल का कोई भी यूज करो, लाइक आप डोमेन के लिए हम x यूज करते हैं, तो मैं यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू वाई लिखता हूँ। अब इस रिलेशन में ये नंबर था और ये एंगल था, बट इस इक्वेशन में ये हमारे पास एंगल होगा एंड ये हमारे पास रेशियो होगा। कोई सर सेकंड रिलेशन में वाई एंगल होगा ना? नो सर, नहीं शो हो रहा स्क्रीन। सर आपकी आवाज नहीं आ रही, शायद आपका माइक म्यूट है। हाँ बॉयज, इसको माफ करो, ये पहली बार लैपटॉप इस्तेमाल कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे मैं बता रहा था कि फंक्शन में हमारे पास डोमेन में एंगल होता था एंड रेंज में नंबर। तो इनवर्स फंक्शन में हमारे पास डोमेन और रेंज आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं। सही है। तो डोमेन ऑफ साइन थीटा क्या था? डोमेन ऑफ साइन थीटा, इट वाज ऑल रियल नंबर। सही है। अच्छा, ये चला गया रेंज ऑफ साइन इनवर्स में, रेंज ऑफ साइन इनवर्स एक्स, यानी कि रेंज ऑफ साइन इनवर्स एक्स विल बी इक्वल टू रेंज ऑफ साइन इनवर्स x is equal to डोमेन ऑफ साइन। ऊपर मैंने बता दिया कि किस तरह से, क्योंकि थीटा और y आपस में एक्सचेंज या x एक्सचेंज हो जाते हैं, तो इसी तरह से हमारे पास डोमेन एंड रेंज भी एक्सचेंज हो जाते हैं। तो इस तरह मैं लिख सकता हूँ कि डोमेन ऑफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू रेंज ऑफ साइन x। सही है।
ये रिलेशन समझ आ गई? अच्छा, इसी तरह सेम कॉज के लिए भी होगा। ये जो ये दो मैंने रिलेशंस आपको लिख के दिए, ये मैं जनरली इस तरह आपको लिख के देता हूँ कि रेंज if of if inverse of x is equal to domain of f of x, सही है, एंड domain of f inverse x is equal to रेंज ऑफ कोई भी आप cos ले सकते हैं, साइन ले सकते हैं, टेंजेंट कोई भी आप फंक्शन ले सकते हैं उनके लिए ये। अच्छा, मुझे ये बताओ कि रेंज ऑफ cos इनवर्स क्या होगा? रेंज ऑफ cos इनवर्स x, दिस विल बी इक्वल टू डोमेन ऑफ, सर ऑल रियल नंबर्स। जो डोमेन है cos का उसकी इक्वल होगा, तो डोमेन क्या था cos का? ऑल रियल नंबर, सही है। अच्छा, ये बताओ कि व्हाट इज द डोमेन ऑफ sin इनवर्स x, दिस इज इक्वल टू रेंज ऑफ sin x, सही है। एंड रेंज ऑफ साइन एक्स क्या था? -1 से लेकर +1 वन। तक क्लोज इंटरवल था, सही है। अच्छा, तो ये डोमेन और रेंज किस तरह से एक्सचेंज होते हैं वो बात तो हो गई। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कुछ इसके मतलब इनवर्स का हम यूज किस तरह से करेंगे। कि आपको क्वेश्चन गिवन है कि साइन इनवर्स ऑफ 1/2, आंसर में कोई एंगल देगा, वो एंगल क्या होगा हमारे पास? तो इस क्वेश्चन का मतलब क्या बनता है, मतलब इनवर्स का मतलब क्या बनता है? ये कहता है कि कौन से एंगल के लिए हमारे पास जो रेशियो थी वो 1/2 आई थी। तो अगर आपने वो साइन ऑफ 45, साइन ऑफ 60, 30 डिग्री ये सारे आपने याद किए होंगे, तो इनवर्स ट्रायगोनोमेट्री से पहले वो वाली वीडियोस आपने लाजमी याद रखनी है। यानी कि अगर मैं ये कह दूं कि ये इनवर्स इस साइड पे जाके 1/2 इज इक्वल टू साइन थीटा बन जाएगा, सही है। क्योंकि ये यहाँ पे इनवर्स फंक्शन है, मतलब इस साइड पे फंक्शन है साइन। तो साइन थीटा कब मुझे 1/2 देता था? 30 डिग्री, सही है। साइन ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2, सही है। तो यहाँ पे मेरे पास थीटा किसकी इक्वल आया? थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, सही है। अच्छा, इसमें एक और बात भी है कि 30 डिग्री पे भी साइन ये होता था, और हमें पता है कि साइन ऑफ 150 डिग्री दिस इज आल्सो इक्वल टू 1/2। तो एक आंसर ये भी बन सकता है 150 डिग्री, सही है। सिमिलरली हमारे पास आंसर बन सकता है कि अगर हम इसको 2 एन पाई ऐड करें और इसमें भी 2 एन पाई ऐड करें, तो वो दोनों हो सकते हैं, ठीक है। तो जनरल मेरे पास आंसर दो टाइप के बनते हैं, एक है 30 + 2 एन पाई, और दूसरा 150 2 एन पाई, सही है। तो जब भी आप इनवर्स रिलेशन की बात हो रही है, फंक्शन की नहीं, रिलेशन की, सही है, तो आपने सबसे पहले ये दो वैल्यूज फाइंड करनी है, 30 एंड 150। मतलब 0 से लेकर 360 तक आपको याद होना चाहिए कि वैल्यूज क्या होती है, सही है। और उसके साथ ये तो इसका पीरियड है साइन का, तो ये दोनों के साथ आएगा, सेट है। तो ये हमारे पास इस तरह से हम साइन करेगा होते हैं। सेम अगर मैं आपसे पूछूं कि क्वेश्चन है, अभी ये आपने करना है कि cos इनवर्स ऑफ 1/√2 ये किसकी इक्वल आएगी? 45 डिग्री। 45 डिग्री। और इसका एक और आंसर भी होगा, 0 से लेकर 360 तक आपने दो आंसर होंगे। देखो ये रेशियो पॉजिटिव है ना, तो एक आंसर इसका कॉज पॉजिटिव कौन सी में होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और दूसरा आंसर इसका फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, सही है। और इसके लिए आपने एक याद रखना है कि cos ऑफ x इज इक्वल टू cos ऑफ -x, ये cos के केस के लिए। ये वाला आपने cos हमारे पास इवन फंक्शन होता है ना, तो ये आइडेंटिटी है।
तो एक आपने बता दी कि 45 डिग्री, लेट्स सपोज x इज इक्वल टू 45 डिग्री, तो माइनस एक्स कहाँ पे बनता है, -45 डिग्री, जो कि फोर्थ क्वाड्रेंट में है, और ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता था। ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो हमें दो आंसर्स मिल गए कि इसको मैं लिख सकता हूँ 45 डिग्री, या इसको मैं लिखता हूँ 5/4, और ये मेरे पास क्या है, -5/4, और इसके साथ पीरियड का उसका क्या होता है, 2n पाई। 2 पाई इसका पीरियड है, n उसका इंटीग्रल मल्टीपल। तो ये यहाँ पे n क्या है, n हमारे पास 0 +-1 +-2, मतलब इनवर्स रिलेशन जो होता है उसके हमारे पास इनफिनाइट आंसर होते हैं। सही है। इन दोनों, लाइक ये भी सारे एंगल्स हैं और ये भी सारे एंगल्स हैं, इन दोनों का यूनियन सेट जब आप बनाओगे वो आपका सोल्यूशन सेट होगा। ये बात समझ में आ गई? मैं आपको साइन और कास के लाइक एक दो क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करते हैं। ये पहले साइन का, मैं अभी ये जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, लाइक ये मेथड ये आपने, लाइक ये सर टॉपिक ये ये होता क्वेश्चन सर दोबारा एक दफा करवा दें। है। इस एग्जांपल में मैं कराता हूँ, लाइक स्टेप बाय स्टेप हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। सही है। सही है सर। और लाइक टॉपिक भी समझ आ जाएगा। क्वेश्चन है साइन इनवर्स ऑफ -1, साइन इनवर्स ऑफ -1, ये हमने फाइंड करना है। सही है। अच्छा, सबसे पहले आपने एक वैल्यू साइन के लिए आपने कौन सी आइडेंटिटी इनवर्स ट्रायगोनोमेट्री में याद रखनी होगी, वो है साइन ऑफ पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ये लाजमी आपने याद करनी है जब भी आपने साइन इनवर्स निकालना हो। सही है। ये आइडेंटिटी आपने याद रखनी है। अच्छा, मतलब कि एक ये एंगल हमारे पास बनेगा, एक ये एंगल बनेगा। अब मुझे कोई बताए कि लेट्स सपोज साइन इनवर्स को मैं इक्वल कर लेता हूँ थीटा के, दिस इम्प्लाइज -1 इज इक्वल टू साइन थीटा। तो कौन से एंगल पे साइन थीटा मेरे पास -1 आता था? 270 डिग्री। 270 डिग्री पे। सही है। एंड इसके अलावा कोई आ, हो सकता है लाइक एंगल पॉसिबल है जिसमें हम हमारे पास -1 आ जाए? और 5/2 पे। अगर मैं करूं, ये जो सेकंड एंगल है अगर मैं यहाँ पे ट्राई करूँ, तो ये मेरे पास क्या बनता है, -90 डिग्री, एंड -90 डिग्री अगेन 270 डिग्री के इक्विवेलेंट है। सही है। तो यहाँ पे हमारे पास जो एंगल एक्सिस में, एक्सिस पे लाई करते हैं ना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे या वाई एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे, हमारे पास सिर्फ एक एंगल होता है। सही है, क्योंकि दूसरा अगर हम फाइंड भी करें तो दूसरा उसके इक्विवेलेंट होता है। तो इसके लिए हमारे पास आंसर क्या बनेगा, 270 डिग्री था, 3 पाई/2 प्लस इसका पीरियड क्या होता है साइन का, 2n पाई। सही है। यहाँ पे हमारे पास दूसरा सेट क्यों नहीं आया, क्योंकि जब हमने ये प्रॉपर्टी यूज की, पाई माइनस थीटा मतलब 180 माइनस थीटा, तो -90 आया, एंड -90 अगेन हमारे पास ये एंगल बनता है, एंड 270 भी ये एंगल बनता है। तो दोनों कौन से एक्सिस पे, नेगेटिव वाई एक्सिस पे लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे सिर्फ हमारे पास ये एंगल इसके सोल्यूशन, इसका सोल्यूशन सेट होगा। सही है। यस सर। अच्छा, अब मैं एक और क्वेश्चन करता हूँ, cos इनवर्स ऑफ, क्वेश्चन इज cos इनवर्स ऑफ √3/2। जब भी आप इनवर्स के साथ डील कर रहे होते हैं तो ये हर टाइम आपके माइंड में होना चाहिए साइन के लिए। और काज के लिए कौन सी आइडेंटिटी होनी चाहिए, कि काज ऑफ -थीटा, काज ऑफ थीटा, एक थीटा तो आपको मतलब वैल्यूज आपको याद होंगे, एक थीटा आप फाइंड कर लोगे। जो दूसरा होता है वो आपको आपने -थीटा लेना होगा। सही है। तो अगर मैं अभी क्वेश्चन है, क्वेश्चन को अगर मैं लेट करूँ कि काज थीटा मेरे पास आएगा √3/2। सही है।
अब मुझे ये बताओ 30 कि डिग्री। cos थीटा कब हमें √3/2 दे देगा? 30 डिग्री। cos ऑफ 30 इज इक्वल टू, हमारे पास क्या आता है, √3/2। तो थीटा एक हमारे पास आ गया 30 डिग्री। एंड ये आइडेंटिटी मैंने आपको बोली कि दूसरा आपने इससे निकालना है, तो दूसरा हमने क्या फाइंड करना होगा, -30। -30 अगर मैं उसमें कन्वर्ट करूँ रेडियन में तो π/6। एंड दूसरा मेरे पास आएगा -π/6। टास्क का पीरियड क्या होता है, 2nπ। एंड यहाँ पे मैं 2nπ लिख दूंगा। तो ये जो दो सेट्स बन गए, एक का मैं यूनियन अगर ले लूँ तो ये मेरे पास सोल्यूशन सेट बनेगा। सही हो गया। अच्छा, यस सेम सर। सेम थ्योरी हमारे पास टेंजेंट के लिए भी है, को टेंजेंट और सब के लिए लाइक ये थ्योरी है। बस आपको एक तो बेसिक ये याद रखना होगा, मुझे मतलब वैल्यू याद थी। तो दूसरा जो उसके साथ होता है वो हम कैसे फाइंड करेंगे, तो साइन में हम 180 - थीटा करते हैं। एंड काज में हम जो दूसरा पेयर में आता है उसके साथ वो हमारे पास -थीटा की इक्वल होता है। सही है। अच्छा, अब टेंजेंट पे आते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन करके थ्योरी इसकी सेम है, लाइक इनवर्स रिलेशन टेंजेंट में किस तरह होंगे। हमारे पास है कि टेंजेंट इनवर्स ऑफ -1/√3, ये हमने फाइंड करना है। अच्छा, इसके लिए जो रिलेशन है हमारे पास वो है टेंजेंट पाई प्लस थीटा। ये हमारे पास एलाइट एंगल से क्या आता था, पाई है तो टेंजेंट आएगा। और पाई प्लस थीटा इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में अगेन पॉजिटिव होता है तो यहाँ पे प्लस साइन के साथ आएगा एंड ये थीटा। सही हो गया। तो टेंजेंट के लिए आपने ये आइडेंटिटी याद रखनी होगी कि अगर एक एंगल आपने फाइंड कर लिया तो उसके साथ जो दूसरा एंगल है वो आप 180 उसके साथ ऐड करोगे। सही है। अच्छा, अब क्वेश्चन पे आते हैं कि टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू -1/√3। सही है। अब लाजमी बात है ये या सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा या -60। -60 या -30। इसका आंसर है -30 डिग्री। सही है। अच्छा, एक आंसर आ गया -30 डिग्री, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में ये आ गया साइन अप। ये हमारे पास टेंजेंट ऑफ -30 डिग्री इज इक्वल टू, ये इवन आर्ट फंक्शन है तो माइनस टेंजेंट ऑफ 30 डिग्री। सही है। -टेंजेंट ऑफ 30 डिग्री हमारे पास किसकी इक्वल होता है, 1/√3 के। सही है। तो एक आंसर हमारे पास आ गया -30। दूसरा आंसर कौन बताएगा? दूसरा आंसर इसका क्या आएगा? 150 डिग्री। हाँ, हमने इसके साथ 180 डिग्री ऐड ऐड करना है, तो ऐड किया तो हमारे पास 150 डिग्री आ गया। सही है। अच्छा, लेकिन अब यहाँ पे एक आंसर मेरे पास आता है -30 डिग्री, जो कि -π/6 है, प्लस इसका पीरियड या क्या होता था, nπ। सही है। एक हमारे पास आता है 5π/6 प्लस nπ। अगर हम इस तरह लिखते हैं, ठीक है, तो अगर मैं -π/6 के साथ मैं पाई ऐड करूँ यहाँ पे, इसका मतलब है n को अगर मैं 1 पुट करूँ तो वो मुझे 5π/6 आंसर ही देता है। मतलब कि ये वाले जो एंगल्स है वो इसी में इंक्लूडेड है। सही हो गया। तो टेंजेंट के केस में
टेंजेंट की केस में आप टेंजेंट के केस में आपको हमेशा एक ही एंगल फाइंड करना होगा, जो कि -π/6 आपने फाइंड कर लिया और n π इसका पीरियड है, तो ये इसका सोल्यूशन सेट होगा। सर मतलब टेंजेंट के केस में एक सॉल्यूशन सेट आएगा। हाँ, टेंजेंट के केस में हमारे पास एक आएगा, सही है। उसका जो दूसरा आता है वो पहले का, असल में पहले हम 2n π ऐड करते थे ना, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस देखो, हम n π ऐड कर रहे हैं और जो दूसरा सोल्यूशन सेट बनता था वो अभी n π में कवर की। आइडेंटिटी वैसे तो याद होगी, लेकिन साइन और कॉस के लिए याद कर लिए एनफ होगा, सही है। एंड यस। सिमिलरली आप सीकेंड इनवर्स, सीकेंट को सीकेंट और को टेंजेंट इनवर्स कर लोगे। यस सर कर लेंगे। अच्छा, मैं आपको अभी एक क्वेश्चन देता हूँ, आपने मुझे डायरेक्ट आंसर बताना, एंड रिजल्ट मुझे बताना होगा, सही है। सीकेंड इनवर्स ऑफ -2 ये किसकी इक्वल होगा? अच्छा, एक मैं थोड़ा सा बता दूं कि अगर मैं इसको थीटा की इक्वल कर दूं कि सेकेंड ऑफ थीटा इज इक्वल टू -2, तो इसको आप 1/cos, मतलब cos थीटा इज इक्वल टू -60 डिग्री। ये हमारे पास क्या आता है, 2π/3 आएगा। आप ट्राई कर ले, मैं यहाँ पे मेथड बता रहा हूँ कि बाकी तीन इसलिए मैंने आपको डिटेल से नहीं करा रहा कि देखो, अगर सीकेंट आ गया ना तो सीकेंट थीटा इज इक्वल टू -2, यहाँ तक समझ आ गई। तो सीकेंट ऑफ थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, cos। cos थीटा इज इक्वल टू -1/2, और cos थीटा का मैंने आपको मेथड बता दिया। अभी लाइक इस इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब ये इक्वेशन सॉल्व करना है, और इसके आपके पास इसी तरह दो सेट्स आएंगे, उनका आपने यूनियन दे। तो मुझे काज इसका मुझे एंड रिजल्ट बताएं। 120 डिग्री एंड -60। एक हो गया 120 डिग्री, और काज में हमें दूसरा एंगल कौन सा लेना होता था, -120 डिग्री। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 2π/3 + 2n π, एंड -2π/3 + 2n π। सेट हो गया। यस सर। अच्छा, अभी मैं इनवर्स रिलेशंस को समराइज करता हूँ। हमने पढ़ा साइन इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं, और ये मतलब अगर हमें वैल्यूज याद होगी तब हम इनवर्स ट्रायग्नोमेट्री कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते, सही है, साइन इनवर्स को। और इसके लिए हमें कौन सी आइडेंटिटी याद करनी है कि अगर एक थीटा हो तो दूसरा हमें लेना होगा π - थीटा। और ये कौन सी आइडेंटिटी से हमें पता चलता है, साइन ऑफ π - थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, जो कि एलाइट एंगल आइडेंटिटीज में हमने पढ़ा था। साइन क्लियर हो गया। अब काज इनवर्स के लिए, काज इनवर्स एक्स, एक अगर थीटा है, ये पहला थीटा आपने हमेशा अपने माइंड से वो करना होगा कि कौन सी वैल्यू पे, कौन से एंगल पे कौन सी वैल्यू दे रहा था, वो आपने टेबल या हैंड ट्रिक जो भी आप अप्लाई करते हैं। दूसरा हमारे पास -थीटा होगा काज के केस में। कहाँ से पता चला कि काज ऑफ -थीटा इज इक्वल टू काज थीटा, सही है। अच्छा, टेंजेंट इनवर्स में आपने सिर्फ एक ही थीटा फाइंड करना होगा, सही है। अच्छा, अब इनके सोल्यूशन सेट किस तरह के होंगे? सोल्यूशन सेट में आपके पास दो एंगल आएंगे और उनके साथ आपने 2n π वो क्या करना होगा, ऐड करना होगा, क्योंकि वो उसका पीरियड है। और इसमें भी 2n π, लेकिन टेंजेंट के केस में आपने क्या ऐड करना होगा, n π। n इज एनी इंटीजर, सही है। अच्छा, अब मैंने इनवर्स वाले जो थे, cos secant inverse x, let this is equal to some theta, then this implies that जो हमारे पास आएगा secant of theta is equal to x, एंड ये अगेन हमें देगा cos of theta is equal to 1/x, सही है। एंड cos का हमने ऊपर कर लिया,
सही है, ये क्लियर है। इसी तरह कोसिकेंड इनवर्स का भी, कोसिकेंड इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, देन हमारे पास आएगा कोसिकेंड ऑफ थीटा इज इक्वल टू एक्स। इसका मतलब है कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1/x। एंड सिमिलरली फॉर कोटेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू थीटा, देन ये हमारे पास आएगा कोटेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू एक्स, एंड ये हमारे पास आएगा टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1/x। तो ये जो इनवर्स रिलेशंस बनते हैं, जो हमने फंक्शंस पढ़े थे उनके जे इनवर्स रिलेशंस हैं, तो ये सारे मैंने यहाँ पे आपको समरी बता दी। ठीक है, ये बस आपने याद रखना होगा जब भी आप इनवर्स रिलेशन की बात करोगे। और ये याद रखना, यहाँ पे हम हमने डोमेन या रेंज पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई, ये जनरल इनवर्स रिलेशंस है। सही है। तो पहला ये बहुत लेंथी भी टॉपिक भी था, तो पहला टॉपिक हमारा कवर हो गया है। अगर इसमें कोई क्वेश्चंस हो तो वो आप कर सकते हैं। सर ये अगर डोमेन वाली एक एग्जांपल बता दे कॉस की। डोमेन के मतलब क्वेश्चन करा दूं? यस सर, कॉस का करवा दे। सिंपली बस करते जाओ, मैं बताता हूँ, क्वेश्चन बता दो, आपने मुझे आंसर बताना है कि डोमेन क्या होगा को सीकेंड इनवर्स का। को सीकेंड इनवर्स का डोमेन क्या होगा? -1 से बड़ा हो छोटा आएगा। सर रेंज ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 1 एंड -1। एक्सेप्ट नहीं, पूरा ये जो इंटरवल था पूरा ओपन मतलब यस, इंटरवल था, दिस लेकिन ये इंटरवल। मतलब इंक्लूड नहीं है इसमें। सही है। यस सर। अच्छा, मतलब ये दो नंबर नहीं होती, ये पूरा इंटरवल होता है। इसको क्लोज क्लोज ओपन और हाफ ओपन, वो हाफ क्लोज, वो वाला इंटरवल, वो आप नोट्स में देख सकते हैं, ये पूरे से सीख लेना। अच्छा, ये डोमेन रेंज वगैरह, रेंज क्या होगा कोसिकेंड इनवर्स का? वो डोमेन ऑफ कोसिकेंड एक्स की इक्वल होगा। तो वो क्या था हमारे पास? ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट n पाई। एन पाई, क्योंकि कोसिकेंड में डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आता है? वाई आता है। सही है। एंड वाई हमारे पास एक्स एक्सिस पे, यानी कि 0 पाई डिग्री, और मतलब एन पाई डिग्री पे हमारे पास वो डिफाइन नहीं होता, तो रियल नंबर माइनस एन पाई। सही है, ये इसका रेंज आ गया। अच्छा, ये जो चेप फंक्शंस हैं इनका मैंने टेबल में आपको वो दिए हैं सारे के, इसका डोमेन क्या है और इसके रेंज क्या है। सही है। यहाँ तक ये टॉपिक क्लियर हो गया है? तो ये रिकॉर्डिंग किधर अपलोड होगी? वो सर नशरवान से पूछे। यस सर, क्लियर हो गया। अच्छा, आगे हम जाते हैं इनकी ग्राफ्स की तरफ। सही है। ग्राफ्स ऑफ इनवर्स ट्रायगोनोमेट्रिक रिलेशंस, ये हमारा टॉपिक है, ग्राफ्स। साइन कास के तो ग्राफ्स याद है ना? अच्छा, ये टॉपिक हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं दोबारा से। सही है। ये जो नेक्स्ट टॉपिक है ये हम कुछ मिनट्स के बाद स्टार्ट करते हैं।